Hello students, today we will do our last topic of chapter 3 civics, constitutional design. Our last topic is guiding values of the Indian constitution. और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। अब जो गाइडिंग वैल्यूज़ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमें ये बताती है कि हम कैसे समझ सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो हम उसको रीडिंग द व्यूज़ कैसे जो लीडर्स ने, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था वो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऐसे ही जो B.R. अम्बेडकर था उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसने ड्राफ्ट कमेटी भी बनाई थी। ये उनके व्यूज़ थे, ये लीडर के व्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए दिए थे उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं हम, या फिर हम समझ सकते हैं जो उसकी फ़िलोसफी क्या है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ़िलोसफी क्या है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या मिलता है कि काफ़ी सारी वैल्यूज़ है जो हमें इंस्पायर करती है, गाइड करती है कि हमने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल की। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना और उसके अंदर वैल्यूज़ को कैसे ऐड किया गया, और जो वो ऐड किया गया वो सारी की सारी, जैसे कि आप भूमिका लिखते हो, भूमिका या फिर लास्ट में जाके कॉन्क्लूज़न लिखते हो, ऐसे ही जो प्रीमेबल है वो हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो उसके अंदर एक छोटा प्रिंसिपल है, उसके अंदर ही हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या दिया गया है। अब ये जो प्रीमेबल है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हाईलाइट करती है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब फ़िलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी फ़िलोसफी क्या है। सबसे ऊपर जो कानून माना जाएगा वो हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी के अंदर सारे के सारे क्या किए गए हैं, जो कानून है फ्रेमवर्क किया गया है। उसी के अंदर हमें जो फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो दिए गए हैं, उनको कैसे एस्टेब्लिश करना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, पावर्स किस किस के पास किस तरह की पावर्स हैं, ड्यूटीज़ क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटीज़ क्या है, आम पब्लिक की ड्यूटीज़ क्या है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है और ड्यूटीज़ क्या है सिटीजन्स की। ये क्या है, इसकी फ़िलोसफी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीमेबल ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जो हमारा क्या करता है, ये प्रीमेबल से भी हम समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है। अब जो प्रीमेबल है इसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब कि हम क्या है, भारत के लोग हैं, और जो हम अंतरात्मा के साथ में क्या करते हैं, इंडिया को सोलमनी मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर जो भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है सोवर्जन का मतलब क्या है, पीपल के पास क्या है, सुप्रीम राइट है कि वो डिसीज़न ले सकता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर उसके पास। लेकिन कोई भी जो एक्सटर्नल पावर है वो डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। हम किसी भी कंट्री के रूल्स को मान सकते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है हम अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं बनाता कि हम उन रूल को लागू ही करेंगे। ये होता है सोवर्जन। अब सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो वेल्थ है वो जनरेट की जाएगी सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, मतलब कि जितनी भी है वेल्थ सभी को सोसाइटी के अंदर शेयर किया जाएगा इक्वली। और जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी कि ओनरशिप किसकी होगी लैंड के ऊपर, एंड वो रिड्यूस भी करना चाहेगी जो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ हैं वो क्या करती है गवर्नमेंट उसको भी
इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने में, रिड्यूस करने में मदद करती है। सेक्युलर का मीन्स है कि सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी अगर कंट्री है, कोई भी सिटीज़न है उसके, वो क्या है, उनको फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन उनका कोई भी ऑफिशियल लेवल पे रिलीजन नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है वो और रिलीजियस बिलीव्स को क्या करेगी, इक्वली ट्रीट करेगी और इक्वल ही सभी की रिस्पेक्ट करेगी। अब डेमोक्रेटिक का मतलब है a form of government where people enjoy equal political rights। मतलब कि सभी क्या है, जो गवर्नमेंट कौन बनाता है, पीपल बनाते हैं, और सभी क्या करते हैं, इक्वली पॉलिटिकल राइट है। मतलब कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ कर सकता है। अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, सम बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। अब रिपब्लिक का मतलब है द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। जो हमारी रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड होगा स्टेट का वो कोई इलेक्टेड पर्सन होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगी। मतलब कि जो हेरिडेटरी का मतलब है कि एक जो पर्सन बन गया, बाद में उसका बेटा ही, मतलब कि उसका फैमिली मेम्बर ही कोई ना कोई बनता जाएगा, ये हेरिडेटरी नहीं होगी। और ये क्या सिक्योर करती है सभी सिटीजन्स के लिए, जस्टिस। जस्टिस कैसा होगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों तरह से क्या दिया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, न्याय दिलाया जाएगा। लिबर्टी का मतलब उसको आज़ादी है, थॉट सोचने की, एक्सप्रेशन करने की, मतलब कि अपने विचार देने की, बिलीफ कोई विश्वास करने की, फेथ एंड वर्शिप कोई प्रार्थना करने की। इक्वालिटी, इक्वालिटी है उसको स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी अवसर है, जैसे जॉब निकलती है, वो भी मतलब कि चाहे वो गरीब है, अमीर है या किसी भी कास्ट का है, वो उसको अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको फिल कर सकता है एंड वो प्रमोट भी कर सकता है अमंग दैम। मतलब कि जो इक्वालिटी है ये लोगों के अंदर प्रमोट की जाएगी। फ्रैटर्निटी कैसे श्योर करती है, वो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वो भाईचारे को बढ़ाती है कि किसी भी जो इंडिविजुअल है उसके सम्मान को बनाया रखा जाएगा, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और ये कब हुआ, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया। और इनेक्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया गया था। और जो ये हमारा क्या था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, और ये हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।